विशालगड गाजापूर येथील मशिदीवर झालेल्या हल्ल्याच्या निषेधात एमआयएमतर्फे नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले। या धरणे आंदोलनात मुस्लिम बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते। धरणे आंदोलनानंतर एमआयएमच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून निवेदन दिले। यावेळी एमआयएम मराठवाडा अध्यक्ष फेरोज खान लाला, जिल्हा अध्यक्ष मिर्झा अमजद बेग, महानगर अध्यक्ष साबेर चाऊस, दक्षिण शहर अध्यक्ष मिर्झा नवाब बेग, यूथ अध्यक्ष शेख नूरुद्दीन आदि पदाधिकारी उपस्थित होते। 14 जुलाई को महाराष्ट्र के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर विशालगढ़ गाजापुर में एक अनासिर एक तबके ने, एक क्राउड ने वहाँ पर एक मस्जिद के ऊपर हमला किया, एक दरगाह के ऊपर हमला किया और उसकी बेहुरमती करने का काम किया और मसाजिद के अंदर कुरान शरीफ की बेहुरमती करने का काम किया। वहाँ पर कुछ मजलूम मासूम मुसलमानों के घरों पर को तोड़ा गया, उन पे जुल्म किया गया, उनको मारा गया है। तो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के सदर अली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की हिदायत पर पूरे महाराष्ट्र भर में आज विशालगढ़ के जो हादसा है उसका निषेध रखा गया था। तो नांदेड़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यूनिट शहर और ज़िले की जानिब से आज एक एहतजाजी धरना हुआ है और इस धरने के बाद हम एक निवेदन के ज़रिए, मेमोरेंडम के ज़रिए महामहिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और राज्यपाल महाराष्ट्र के गवर्नर से एक निवेदन में एक मांगनी की, एक डिमांड की है कि वहाँ जो नुकसानात हुए हैं उसकी जल्द से जल्द गवर्नमेंट ने माली मदद करना चाहिए। जो घरों के नुकसान हुए उसकी मदद करना चाहिए, बनाना चाहिए। जो गाड़ियाँ जलाई गई है वो भी उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। जो मसाजिद का को नुकसान पहुँचाया गया वो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने मसाजिद को भी बनाना चाहिए जहाँ जहाँ नुकसान। और साथ में जो पुलिस अफसरान वो क्राउड के साथ थे और वो जो संभाजी जो है राजे जो हरकत किया है, गैर ज़रूरी हरकत किया है क्राउड को लेके बुज़दिलों की तरह, तो उस पर यूएपीए के तहत उस पर कार्रवाई होना चाहिए और जो उसकी संगठना है उस पर बैन लगना चाहिए और उसको जल्द से जल्द जेल में डालना चाहिए। और जो पुलिस अफसरान इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं ये कार्रवाई को लेकर, उसको अटक करने के लिए को लेकर, तो उनको भी सस्पेंड करना चाहिए। और ऐसी हमारी सीबीआई की जांच भी होना चाहिए, ऐसी भी हमारी एक मांगनी आज यहाँ पर हमने की है। पिछले दिनों कोल्हापुर के गाज़ापुर में जो वाक़या पेश आया उसकी मजम्मत में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ की जानिब से कलेक्टर ऑफिस के रूबरू एक धरने आंदोलन मुनज़्ज़म किया गया। ये धरना आंदोलन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की ईमा पर लिया गया है। इस धरने आंदोलन के बाद हमने कलेक्टर के मारिफत हमने इस वक्त के हुकूमत के चीफ़ मिनिस्टर साहब और नायब चीफ़ मिनिस्टर से और गवर्नर से हमने ये मुतालबा किया है कि इस पूरे मामले में मुलविस जो संगठनों के लोग इसमें मुलविस हैं उनको फौरी तौर पर गिरफ़्तार करके उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जितने घरों का नुकसान हुआ उन घरों को मुआवजा दिया जाए और जितने पुलिस ओहदेदारान जिनकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर में का मसला पैदा हुआ, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल मुस्तहकम नहीं रही, ऐसे ओहदेदारान को भी मुअत्तल करने का मुतालबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज किया है। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले दिनों कोल्हापुर में जो हमारी मस्जिद को शहीद किया गया, हमारे मकानात जो गिरा दिए गए, जो माली नुकसान कोल्हापुर में दिया गया, उसके ज़िम्मन में नांदेड़ कलेक्टर ऑफिस के सामने हमारे रियासती सदर अली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने जो कॉल किया था कि पूरे महाराष्ट्र में कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना देना है, धरने का अहतमाम किया गया था। हम सबसे पहले तो नांदेड़ की तमाम आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं, बिलखुसूस नौजवानों का, बुज़ुर्गों का, जो बड़ी तादाद में आकर अपने गम का इजहार करे और अपने इत्तेहाद का सबूत दिए। हम हुकूमत से, मरकज़ी हुकूमत से और रियासती हुकूमत से मुतालबा करते हैं जो आतंकवादी गतिविधि वहाँ हुई है, जो जिस किसी भी संगठन ने
मस्जिद को नुकसान पहुंचाने का वहाँ पे काम किया है, उनको UAPA के तहत जो हमारे मुल्क में आजकल किसी पे भी UAPA लगाया जाता है, बिलखुसूस जो हमारे मसाजिदों को जो तकलीफ़ दे रहे हैं उन पे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो कानून है उन लोगों पर अमल किया जाए। और हमारे मुल्क में आजकल 2 दुकानें बहुत चल रही है, एक मोहब्बत की दुकान है और एक नफ़रत की दुकान है। हम वो मोहब्बत की दुकान और नफ़रत की दुकान दोनों सौकारों से भी कहना चाहते हैं कि आप अपनी अपनी दुकानें चलाइए। अपनी दुकानों के बीच में हमारे मज़हब को, हमारी मसाजिद को अगर तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की गई, इस बार तो धरना था, अगली बार अगर हमारे मसाजिद को, हमारे कुरान करीम को जो मुसलमानों को अपने जान से प्यारी है उसको अगर तकलीफ़ देने की, उसको अगर कुछ करने की कोशिश की गई तो मुसलमान अब 1947 से अब 2024 आ गया है, अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। अब धरने आंदोलन नहीं होंगे, इंशाअल्लाह मुसलमान अब रोड पे आ जाएंगे और हमारी मस्जिद और कुरान करीम के लिए हम अपनी जान की भी परवाह नहीं करेंगे, शहीद हो जाएंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। पिछली बारी में नांदेड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से विशालगढ़ का जो हादसा हुआ है, जो मसाजिद पे और वहाँ के मुसलमानों पर जो हमले हुए हैं, उस हमले के निषेध में हमने धरने का आह्वान किया था। मैं सबसे पहले नांदेड़ की गयूर अवाम को, जो इतनी बड़ी तादाद में आकर यहाँ अपने इत्तेहाद का सबूत दी, और सबसे पहले मैं उनके जज्बे को सलाम करना चाहता हूँ। और उन्होंने जो संयम और जो सुकून से इस धरने को कामयाब किया, मैं इसकी वजह से उनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं आज हम तमाम लोगों ने कलेक्टर साहब के मार्फत से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और यहाँ के वज़ीर दाखिला, राज्यपाल को एक मेमोरेंडम भेजा है और उनसे ये मांग की है कि वहाँ के खातियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि ये जो घिनौना अफराद था, अगर से इसकी वजह से, ये अफराद की वजह से अगर से हिंदुस्तान का मुसलमान अपना आपा खो बैठता और मुल्क में अगर से फसादात होते और बेगुनाह जाने जाती तो उसका ज़िम्मेदार कौन होता। ऐसी घटनाएं ना हो, इस मुल्क के दस्तूर को बचाने के लिए काम करना चाहिए हुकूमतों को। और ये पुलिस जो वहाँ पर मौजूद, वहाँ की जो गर्दाना जो हरकतों के लिए जो अवाम को रोका नहीं गया, मैं पुलिस से भी कहना चाहता हूँ कि वो बर वक्त कार्रवाई करते हुए ऐसी घटनाओं को रोकने का काम करें।